पूर्ण विश्वास है कि ये सेशन आपके मई के महीने को बहुत ही शानदार करने में आपको हेल्प करेगा। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैं चाहूंगा कि उस एक्सपीरियंस को मैं शब्द दे करके आपको डायरेक्शन दे पाऊँ। पहले तो आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई, अप्रैल के मंथ को बहुत शानदार क्लोज करने के लिए। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज माइंडसेट। सब कुछ हमारा माइंडसेट है। इस दुनिया में, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे माइंडसेट का परिणाम है। तो अप्रैल का मंथ इतना बढ़िया क्यों हुआ? क्योंकि आप सब लोग का माइंडसेट बड़ा था और आप लोगों ने उसी एनर्जी के साथ काम किया, और उसका परिणाम आज ये है कि हम लोगों ने अप्रैल के हर दिन को, हमें लगता है कि हमने मार्च से बेहतर जिया, बेहतर किया। तो चलिए, आप लोग को बहुत बहुत पहले शुभकामनाएं। और एक मिनट, दिनेश जी आ गए हैं, मैं देखूं जरा सा। शायद अभी नहीं आए थे, शायद चले गए क्या? चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो आज की सेशन को शुरू करते हैं। बस मुझे शेयर करने के लिए थोड़ा मौका दीजिए। हाँ, क्लियर है मैम, सामने है मेरा पीपीटी आ गया। यस सर। चलिए, एक मिनट। कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिन लोगों को मैं को होस्ट बनाना चाहूंगा, तो अपना हाथ उठा दें। तो अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं थोड़ा बहुत बीच बीच में कोई क्वेश्चन आंसर में, तो हाथ उठा सकते हैं वो लोग। अगर हाँ हैंड रेज कर देंगे आप लोग, तो मैं आप लोगों को होस्ट बना दूंगा। फटाफट करिए। चलिए जी। आरती महेश्वरी जी ने किया हैंड रेज। और कौन कौन जिसका वीडियो चल रहा है? प्रशांत मदक जी है, लेकिन वीडियो नहीं चल रहा है तो उनको नहीं बनाएंगे। जिनका वीडियो होगा, एक कोई और, एक दो दो तीन लोग और फटाफट करिए। एस शर्मा जी का भी है, लेकिन वीडियो ऑफ उनका है। नीलिमा पांडे जी, वेरी गुड। हाँ जी, और कोई फटाफट उठाइए। एक दो लोग और गाइए। हाँ, राजश्री शर्मा जी, वेरी गुड। हाँ जी, और एक आध लोग कोई, जो लोग चाहते हैं पार्टिसिपेट करना। जीपी सिंह सर। अच्छा, जीपी सिंह सर। चलिए, इतने लोग, काफी लोग हो गए हैं, तो हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। ये जितने लोग का मैंने नाम लिया है, ये सारे लोग जो है आपके तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग का जो अप्रैल का मंथ था वो सुपर मंथ था, बहुत बढ़िया मंथ था, बहुत शानदार मंथ था। और निश्चित तौर से आप लोगों ने महसूस किया होगा। आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों का बिजनेस मार्च के कंपैरिजन में अप्रैल में ज्यादा हुआ है? वो लोग अपना एस लिख करके डालेंगे। जिन लोगों को लगता है जिनका बिजनेस मार्च से ज्यादा अप्रैल में हुआ है, वो एस लिख करके डालेंगे। वेरी गुड दिनेश जी, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू दिनेश जी। मैं आपको होस्ट होस्ट बना दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करते रहिएगा। मैं चैट बॉक्स थोड़ा देखते रहिएगा, और मेरे को आप को होस्ट बना दीजिएगा। चलिए, तो अब मैं थोड़ा अपना काम करूंगा अच्छे से। थैंक यू। तो दोस्तों, अप्रैल का मंथ बहुत बढ़िया गया हम लोग का, बहुत शानदार रहा हम लोग का। अब बात करते हैं कि हम लोग को प्लानिंग क्यों करना चाहिए। जो हम लोग मंथ की प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि हमारा मंथ में बिजनेस कहाँ जाना चाहिए, मंथ की प्लानिंग कैसा होना चाहिए, मंथ का प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, वर्क विदाउट प्लान इज जस्ट जर्नी विदाउट डायरेक्शन। अगर हमारे पास, हम काम जो कर रहे हैं, अगर वो उस काम के लिए हमने कोई प्लान नहीं किया है, किसी ने कहा है कि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, देन यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। जब आप किसी भी चीज के लिए प्लान निर्धारित नहीं करते हैं, तो आप फेल होने का प्लान कर रहे होते हैं। अगर आपको पता नहीं होता मुझे कहाँ जाना है, अगर आपको, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता होता है कि मेरा चेक 10% प्लस माइनस नेक्स्ट मंथ का क्या होगा? कितने लोगों को पता होता है? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से चैट बॉक्स में आप एस लिख के डालना। या जो लोग हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग भागीदारी कर सकते हैं, जिनको ये पता होता है कि हमारा चेक प्लस माइनस 10% कितना होगा। वेरी गुड। कैसे पता होता है? ये निश्चित तौर से ये सभी वो लोग होंगे जिन लोगों ने अपने महीने में प्लानिंग करते होंगे कि मुझे कहाँ जाना है।
अगर आप प्लान करोगे मुझे यहाँ जाना है, तो हो सकता है कि आप इससे थोड़ा नीचे या थोड़ा इससे ऊपर या वहां पर पहुंच जाओ। लेकिन अगर आप प्लान ही नहीं करोगे यहाँ खड़े होकर के कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, मान लो आपको दिल्ली जाना है, आप टिकट लेने के लिए स्टेशन पे जाते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होता है? डेस्टिनेशन पता होता है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे टिकट कहाँ का लेना है, कौन से एसी का लेना है, सेकंड एसी का लेना है, फर्स्ट एसी का लेना है, थर्ड एसी का लेना है, ये तो सेकेंडरी है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए हमें जाना कहाँ है। तो अगर आपने अपना काम करना शुरू कर दिया विदाउट प्लान, तो इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसी जर्नी शुरू कर दी जिसका डायरेक्शन ही नहीं है। प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। जो प्लानिंग जो है वो हमारे सक्सेस का फाउंडेशन है। क्योंकि अगर हम फाउंडेशन ही हमारे पास अगर नहीं है, तो हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई बिल्डिंग बनानी है हमको, और उस बिल्डिंग का हमें यही नहीं पता है कि वो बिल्डिंग हमारी, उसका बेस क्या है, उसका नींव क्या है, तो शायद हम उस बिल्डिंग को बना ही नहीं सकते। उस बिल्डिंग को बना ही नहीं सकते हम। तो हमें प्लानिंग करना हमारा उतना ही जरूरी है जितना किसी बिल्डिंग को बनाने के पहले उसके बेस को बनाना। एक मिनट, थोड़ा सा प्लानिंग मीन्स ब्रिंगिंग फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट। प्लानिंग का मतलब होता है कल को आज में देखना। कल जो होने वाला है, कल जो चेक आने वाला है, कल जो टाइटल मिलने वाला है, कल जो रिकॉग्निशन मिलने वाला है, उसको आज महसूस करना। इट्स ए प्रोसेस। आप में से बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि युद्ध मैदान में नहीं लड़े जाते, युद्ध मैदान में नहीं जीते जाते, युद्ध दिमाग में जीते जाते हैं। मैदान में तो सिर्फ प्रोसेस होता है। कोई भी काम जो आप करते हैं, खाना बनाते हैं, वो खाना पहले दिमाग में बन जाता है। क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से मसाले चाहिए, ये सब कुछ दिमाग में होता है। और जो इसकी एब्सेंस होती है, जिसकी कमी होती है, आप क्या करते हो? आप उसको अरेंज कर लेते हो। अगर आपको पता है कि नहीं नहीं आज तो मुझे इडली बनानी है, तो आप उसको अरेंज कर लेते हो, तभी वो खाना बनता है। यानी दिमाग में अगर खाना नहीं बना, दिमाग में खाना नहीं पका, तो फिर प्रैक्टिकल खाना नहीं बनेगा। तो प्लानिंग का मतलब होता है अपने फ्यूचर को, अपने कल को आज में देखना, आज ला करके देखना। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब है वेयर टू गो एंड हाउ टू रीच देयर। हमें जाना पहले कहां है, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इस अप्रैल में, मई में हमारा चेक क्या होगा, मई में हमारे लोगों का चेक क्या होगा, मई में हमारी टीम में कितनी ज्वाइनिंग होगी, हमारी टीम में कितने डिस्ट्रीब्यूटरशिप काम कर रहे होंगे, किस किस एरिया में मेरा बिजनेस हो रहा होगा। तो वेयर टू गो, हमें कहां जाना है, एंड हाउ टू रीच देयर, कैसे वहां पहुंचेंगे। जब ये दो चीजें क्लियर होंगी, तब आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी आएगी। और जैसा आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा, जो मैं आज एक ट्रेनिंग में बोल रहा था, कि आपका इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है, तो वो आपका दिमाग है। इससे ज्यादा नुकसान आपको इस संसार में किसी ने नहीं किया है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान कोई कर सकता है और सबसे ज्यादा आपको सक्सेस कोई दिला सकता है, तो आपका दिमाग दिला सकता है। प्लानिंग देखिए तीन तरीके से होती है। एक तो स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग होती है। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग का मतलब होता है कि जब आप एक प्लान बनाते हो कि नहीं जी मुझे कहाँ जाना है, किस तरह से मुझे जाना है, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग होती है। दूसरा होता है टेक्टिकल प्लानिंग। जब आप उसको मोल में डिवाइड करते हो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो। और तीसरा होता है ऑपरेशनल प्लानिंग, कि आप क्या क्या करोगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज करोगे जिससे अपने गोल तक आप पहुंचोगे। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग का मतलब हो गया कि जैसे मैंने प्लान किया कि नहीं मुझे ये चीजें, हमें इस 4-5 एंगल को हमने देखा कि ये 4-5 एंगल पे मेरा प्लान है हमारी टीम में। क्योंकि देखियो मैं एक चीज मानता हूं हमेशा, समस्या का समाधान समस्या होती है। सर्प जब काटता है तो उसके विष को मारने के लिए जो इंजेक्शन लगाई जाती है, वो सर्प के विष का बनाया जाता है। समस्या का समाधान समस्या है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है ना, उसका तरीका यही है, एनर्जी खर्च करो, सुबह सुबह उठो, थोड़ा टहलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, तो एनर्जी आपके पास आने लगेगी। समस्या का समाधान समस्या है।
आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज है, मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला बता रहा हूं। आप सबसे पहले लिखिए वो चैलेंज क्या है। कोई भी चैलेंज है, आपकी आपकी वाइफ में लड़ाई हो रहा है, आप लिख रही है कि मेरी मेरी वाइफ में लड़ाई हो रही है, राइट डाउन ऑन द कॉपी, डोंट, सिर्फ सोचिए नहीं, उसको लिखिए। हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरी टीम में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, मेरी टीम में रिटेंशन नहीं हो रहा है। फॉर एनी चैलेंज, राइट डाउन दैट चैलेंज। पहले उस चैलेंज को लिखो। तो लिख दिया चैलेंज आपने, दूसरा काम क्या करना है? स्टेप 2, रीजन लिखो। एक चीज और जानना, हमेशा समझना, कभी भी जवाब किसी प्रश्न का नहीं दिया जाता, जवाब हमेशा व्यक्ति का होता है। एक ही प्रश्न अगर 10 लोग आकर के पूछेंगे तो एक व्यक्ति का 10 उत्तर होगा। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर की तरफ किधर मैं जाऊं, तो हो सकता है यहां से बैठा हुआ किसी व्यक्ति का घर पूरब तरफ मेरे यहां से हो, किसी घर उत्तर हो, किसी घर दक्षिण हो, किसी घर उत्तर पूरब कोने में हो। सवाल एक ही है, मुझे घर जाना है, लेकिन जवाब अलग अलग मिलेगा, क्योंकि जवाब कभी भी प्रश्न का नहीं होता, जवाब हमेशा व्यक्ति का होता है। तो जब आप लिखोगे चैलेंज क्या है, तो रीजन आपके अलग अलग होंगे। आपने लिखा कि मेरे टीम में न्यू ज्वाइनिंग नहीं होती है, एग्जांपल ले रहे हैं आप, रीजन क्या है? रीजन लिखो क्या है। हो सकता है आपका रीजन ये कि आपकी टीम में इस 1-to-1 मीटिंग नहीं होता, होम मीटिंग नहीं होता, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन सिस्टम नहीं होता, कराडा स्कैनिंग नहीं होती, ब्यूटी सेशन नहीं होता। आपने अपने टीम के अंदर वो इन्वायरमेंट, वो जो कहते रहे कि वो जो एक मोमेंटम क्रिएट नहीं कर रखा है कि यार लोगों के पास आने के बाद लोगों को लगे मुझे ज्वाइनिंग करानी है, यार मेरी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर रखा है जहां पर लोग आते ही अपने आप ज्वाइनिंग कराने के मूड में आ जाए, यार उसका 2 ज्वाइनिंग हो गया, उसका 1 ज्वाइनिंग हो गया, उसने ये कर लिया, उसने 4 शेयर ले लिया, उसने 3 शेयर ले लिया, वो ब्रॉन्ज बन गया, वो गोल्ड बन गया। इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं। क्या रीजन है? रीजन लिखो। चैलेंज क्या है, रीजन क्या है, तीसरा सोल्यूशन क्या है, क्या उसका समाधान है। मेरे और मेरे पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, कारण क्या है? मैं उसको टाइम नहीं दे रहा हूं, या वो सामान बोलती कोई लाने के लिए मैं भूल जाता हूं, मैं कहता हूं जो काम वो करता नहीं हूं। सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, उसको लिखो। हमारी टीम में होम मीटिंग नई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, समाधान क्या है? न्यू, हमें हमें प्लानिंग करनी है कि हमारी टीम में कैसे एक्टिविटीज न्यू ज्वाइनिंग बेस होना शुरू हो जाए। और चौथी चीज, अब एक्शन क्या है, क्या एक्शन करेंगे हम? आपकी जिंदगी में जो भी समस्या हो, इन 4 चीजों के साथ आप एक्शन को टाइम बाउंड कर दीजिएगा। इन 4 चीजों के साथ आपकी जिंदगी की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अब लिख लीजिए इसको, आप जाइएगा, सोचिएगा, बैठिएगा। मैं दावे से बोलता हूं आप में से 2-4 लोगों का फोन मेरे पास खुलाएगा, सर मेरे जिंदगी की विकट समस्या थी, मैंने मान लिया था कि ये समस्या का समाधान कुछ हो ही नहीं सकता है, आज मैंने इस फार्मूला को यूज किया, मैंने रात में बैठ करके चैलेंज लिखा कि वास्तव में एक्चुअल मेरे पास चैलेंज क्या है। फिर उसका मैंने रीजन लिखा कि रीजन क्या है, फिर हमने उसका सोल्यूशन लिखा कि सोल्यूशन क्या उसका है, फिर मैंने एक्शन भी टाइम बाउंड कर दिया कि ये एक्शन अब हमारे टीम में या मेरे होगा टाइम बाउंड के साथ। तो दोस्तों स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, ये तीनों प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद सवाल उठता है प्लानिंग क्या क्या करेगा आपको? प्लानिंग आपको रोड मैप प्रोवाइड करेगा, आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसे ऐसे मुझे चलना है। प्लानिंग क्या करेगा आपको? प्लानिंग आपके टाइम को बचाएगा, आपकी एनर्जी को बचाएगा, आपके पैसे को बचाएगा, क्योंकि वेस्टेज नहीं होगा। जब आपको रास्ता पता हो जाएगा मुझे इसी रास्ते पे चलना है। प्लानिंग क्या करेगा? प्लानिंग आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि आप कल को आज में देख पा रहे हो। और प्लानिंग आपको आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में लगा रहे हो। दुनिया में जितने लोग फेल्योर हैं, उसका कारण उनका टैलेंट नहीं है, उनके एनर्जी का फोकस नहीं होना है, उनके एनर्जी का डाइवर्जन होना है, इस कारण से फेल्योर है। अब इसका समाधान क्या है? इसका एक सिंगल सीट है जो आपकी समस्या का समाधान है। एक सिर्फ सिंगल सीट है, और ये सीट है आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं। ये सीट है मंथली प्लानिंग सीट। अगर आपको ये समझ में आ जाएगी जो मैं आज बात करने जा रहा हूं आपसे,
और किसी को समझ में नहीं आएगी जो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, लेकिन उसको समझने के पहले प्लानिंग शीट में भरूंगा, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहता हूँ। जैसे इस प्लानिंग शीट के पीछे साइंस क्या है, मैंने क्या सोच करके प्लानिंग शीट को बनाया है। सबसे पहली चीज तो है कि ये प्लानिंग शीट बहुत सारी चीजों को डिसाइड कर देगी। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका नाम लिखना है, आपका टाइटल यहाँ लिखना है क्या होगा, फिर लेग वन में कौन व्यक्ति है, लेग टू में कौन होगा, लेग थ्री में कौन होगा, लेग फोर में कौन होगा। अच्छा है, आप कब लिखेंगे, डिसाइड होगा जब आपको पता होगा कि भाई मैं किसके ऊपर भरोसा कर रहा हूं, मैं किनको लेकर के इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी मेरी कुछ दिनों पहले एक लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने मेरी एक टीम में एसीडी कहा, सर एसीडी वाले टीम में लोग डिमांड करते हैं, और जगह तो मैं मेहनत करना चाहता हूँ, वहां बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। हमने कहा आप वही हो, लेकिन एक लेग में रिजल्ट आ रहा है, दूसरे तीसरे चौथे में क्यों नहीं आ रहा है। आप तो वही हो, आपका नॉलेज भी वही है। एक्चुअल कारण यह है कि दूसरे तीसरे चौथे लेग में आपने सही व्यक्ति को नहीं ढूंढा है। हमारा बिजनेस सही व्यक्ति को ढूंढना है, व्यक्ति सही बनाना नहीं है। व्यक्ति सही जो बनना होगा वो बन जाएगा, आप किसी को व्यक्ति सही बना नहीं सकते हो। तो अगर आपको ये समझ में आया, तो सही व्यक्ति को ढूंढना, पहले जैसे ही इसको भरने जाओगे आप, आपका दिमाग पहले यहीं पे चकराना शुरू हो जाएगा, मेरे पास तीसरे चौथे लेग में तो नाम ही डिसाइड नहीं अभी तक है। फिर अब यहाँ पे है कि मिनिमम जीपीबी क्या चाहिए हमको। अगर आपने सोचा है कि मुझे रेड बनना, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, या आपने जो भी सोचा यहाँ पे रेड बनना है, तो यहाँ पे आपको ईडी बनना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ ईडी बनना पड़ेगा, यहाँ एसडी बनना पड़ेगा, यहाँ एसडी बनना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो ईडी बनने का मतलब है कि 2 डायरेक्टर और साइड वालों, 2 डायरेक्टर का मतलब 11 दूनी 22, और साइड वालों मतलब कितना, 600। तो 22 6 2800, यानी मिनिमम 2800 जीबीबी तो चाहिए चाहिए यहाँ पे। एसडी बनने का मतलब 2000 जीबीबी चाहिए चाहिए यहाँ पे। तो ये मिनिमम ने लिख दिया कि भाई ये तो हमको चाहिए चाहिए। अब यहाँ पे टारगेटेड जीबीबी है कि हम कितना का टारगेट बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो टारगेट आप बनाए वो अचीव हो जाए। अगर आपने टारगेट बनाया कि मुझे 3500 जीबीबी का टारगेट बनाना है, तो ये हम इसको लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमें 3500 में क्या करना है। 3500 में हमें लगता है कि 3 तारीख तक हमारा 500 होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, और हम 3 से 10 के बीच में, चूंकि 10 का दब होता है, हम 1000 जीबी यहाँ कर लेंगे। यानी 10 से 15 में रिपर्चेज खत्म होता है, 1000 हम यहाँ कर लेंगे। 15 से 25 में लॉयल्टी खत्म हो जाता है, 1000 हम यहाँ कर लेंगे, और हमारा 3500 जीबी का प्लान हो गया। अब उसके बाद जब हमने 500 यहाँ पे लिखा कर लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा। अब आपको एक डायरी के ऊपर 0 से लेकर के 3 तारीख के बीच का स्ट्रेटेजिकल आपको प्लान बनाना पड़ेगा। ये 500 कैसे लिखा आपने, कौन कौन लोग हैं जो आपका बिजनेस ओपनिंग डे, तरह से आपने यहाँ पे लिखा कि भाई हमारा 2000 करना है, आपने लिखा जी हमारे यहाँ पे 400 लोग हो जाएंगे, 400 जीबीबी हो जाएगा। मैंने देखा अभी एक लीडर ने 400 लिखा था और उसका 0 हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जब 400 लिखा था तो 0 क्यों हुआ। वो कौन ऐसे 8 लोग थे जिनको आपने दिमाग में रखा था कि एक्टिवेट करके इनको बिजनेस ओपनिंग डे में शुरू करा के हम 400 करेंगे। तो सर ऐसा तो कोई था ही नहीं, मैंने सिर्फ लिख दिया था। आपको 0 से 3 तक की ये जो प्लान बनाएंगे उसकी स्ट्रेटेजी बनाना होगा। अब मान लेते हैं यहाँ 500 लिखा था और यहाँ पे 400 हो गया, तो इसका मतलब जो 100 बचा है, इस 100 को यहाँ पे लिख देंगे। अब इस बार आपकी प्लानिंग क्या है, 3 से लेकर 10 तक के बीच की प्लानिंग है कि आपको 1100 जीपीबी करना है। अब आपका 3 से लेकर तक के बीच का क्या स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रेटेजी है। अगर आपने जो प्लान किया था हर करने का, उसमें 100 और बढ़ गया है, तो क्या आपने स्ट्रेटेजी चेंज किया, किस तरीके से आप वहां पे ज्यादा एक्टिविटी बढ़ाएंगे, कौन सी वहां पर एक ज्यादा कराड़े स्कैनिंग डालेंगे, कैसे बढ़ेगा। तो इसके बारे में बात अभी हम करेंगे। लेकिन ये क्यों मैंने बनाया, क्यों आपको 0 से 3, 3 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से लास्ट डेट क्यों रखा, इसका कारण क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। हमने आपसे बात किया था पार्किंसन लॉ के बारे में। पार्किंसन लॉ क्या होता है।
पार्किंसंस लॉ एक लॉ होता है जिसके अनुसार वर्क स्पेंड टू फील द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, यानी काम उतना ही फैलता है जितना समय उसको दिया जाता है। कहा जाता है कि एक लड़का पूरे साल में उतनी पढ़ाई नहीं करता है जितना कि अंतिम 3 महीने में वो करता है। जैसे ही एक डेट फिक्स हो जाता है कि भाई 22 मार्च से एग्जाम होगा, वो लड़का 2 महीने के अंदर उतना पढ़ाई करता है जितना पूरे साल में नहीं किया रहता है। यानी अगर ऐसा नहीं है कि अगर उस लड़के को ये 1 साल की जगह अगर एग्जाम देने के लिए अगर 5 साल का टाइम दिया जाए तो वो लड़का 100% नंबर लाएगा, ऐसा नहीं है। जितना आपको टाइम दिया जाएगा काम को करने के लिए, उतना ही वो काम फैल जाएगा। तब इससे क्या होगा? जब हमने 0 से लेकर के हमने 1 महीने का प्लान बनाया है और 0 से लेकर के 3 तक में हमने एक टारगेट बनाया कि मुझे 500 करना है, तो आपके लिए कितना टाइम मिल रहा है? 0 से 3 दिन का। अब 3 दिन के अंदर आपको दिमाग में लगाना है कि कौन-कौन लोग होंगे जिनसे हम 500 का बिज़नेस करवाएँगे। अब आपकी क्लोजिंग जो पहली क्लोजिंग जो है, वो 3 तारीख की हो। अगर 3 तारीख को यू आर सक्सेसफुल तो अपना पीठ ठोक लीजिए, वाह! यस। क्यों हुआ? क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी बनाया था अपना। फिर दूसरी क्लोजिंग हमारी कब हो रही है? दूसरी क्लोजिंग हमारी 10 तारीख को हो रही है। तो जब आप अपने काम को टाइम कम देते हैं, तो वो काम उतनी ही देर में हो जाता है। तो पार्किंसंस लॉ क्या बोलता है कि रिड्यूस द टाइम लिमिट, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर आपने टाइम लिमिट को रिड्यूस किया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर अब इसको इसका तरीका क्या होता है? कैसे टाइम लिमिट रिड्यूस किया जाए? अब 30 दिन का महीना तो हमारे पास है। हमें पता है कि 30 दिन का महीना हमारे पास है और हमने ये टारगेट बनाया है कि 30 दिन बाद हम कहाँ होंगे। हमने यहाँ विजुअलाइज किया कि 30 दिन बाद हमारी टीम में इतनी जॉइनिंग हो रही होगी या इतना बिज़नेस हमारा हो रहा होगा। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इसको हम कई पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, तो क्या हुआ? हमारी एक टाइम लिमिट क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। अब हमारे पास एक टारगेट हो गया कि इतने समय में हमें ये टारगेट लेना है, इतने समय में ये अचीव करना है, इतने समय में ये अचीव करना है और इतने समय में यहाँ जाना है। इसका दूसरा फायदा क्या होता है? जब पहला हम अचीव करते हैं और अचीव कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट के लिए स्ट्रेटेजी को बदल सकते हैं। हम अपने टारगेट को, अपनी मंथली गोल को अचीव कर सकते हैं। तो पार्किंसंस लॉ यही बोलता है, लेस टाइम मोर फोकस एंड मोर रिजल्ट। जितना कम समय होगा उतना ज्यादा आप फोकस होंगे, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट आएगा। टाइम बढ़ जाएगा। जो लोग पूरे महीने की लास्ट में क्लोजिंग करते हैं, वो कभी भी अपने बिजनेस को एक मुकाम पे नहीं ला सकते, क्योंकि लास्ट में जब आएगा देखेंगे तो कुछ करने को बचा ही नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन जो 3 तारीख को क्लोजिंग कर रहा है, वो 10 को क्लोजिंग कर रहा है, उसके पास हाथ में है अपने आप को ठीक करने का, करेक्ट करने का मौका है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको टाइम ब्लॉकिंग प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। ये टाइम ब्लॉकिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जो मैं भी बात कर रहा था आपसे? टाइम ब्लॉकिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप अपने काम को, यहां पे गोल को आप मत देखिए, आप इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जब कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो अब आपको ये टारगेट यहां तक अचीव करना है, तो आपका जो वर्किंग है बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने बिजनेस ओपनिंग डे 3 तारीख को रखा हुआ है कि बिजनेस ओपनिंग करना है 3 तारीख को। अब जो लोग स्ट्रक्चर बना के काम करते हैं, कई लीडर्स यहाँ काम करते हैं, मैं बहुत लकी हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो, आज बहुत सारे लोग का मेरे पास मंथली प्लानिंग सीट आ गया है। तो जो लोग 3 तारीख को प्लानिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं पिछले महीने उन्होंने माने 50 पे भी किया 3 तारीख को, लेकिन इस महीने उनका 200 पे भी होने का प्लान है। उन्होंने 4 लोगों का नाम, 6 लोगों का नाम डिसाइड कर लिया है। अब वो लोग, उसके 4-6 लोग अलाइंड होना शुरू हो गए हैं, उनके टीम 5 बनने शुरू हो गए हैं। तो जैसे बिजनेस ओपनिंग डे है, एक ब्लॉक आपका ये हो गया, दूसरा ब्लॉक आपका हो गया 10 तारीख, तीसरा ब्लॉक हो गया आपका रीपरचेज का 15 तारीख, चौथा ब्लॉक आपका हो गया लॉयल्टी का 25 तारीख और पांचवा ब्लॉक हो गया आपका लास्ट डे ऑफ द मंथ। जब आप अपने बिजनेस को 5 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हो, तो कोई पार्ट अगर पूरा नहीं हुआ, तो आपके पास मौका होता है अगले टाइम ब्लॉक में पिछले वाली कमी को पूरा करने का। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया, देन इट्स ओके, आपने कंप्लीट कर लिया उसको। तो आप समझ पा रहे हैं इसकी साइंस क्या है? इसकी साइंस ये है कि अगर आप अपने टाइम को रिड्यूस करेंगे, टाइम ब्लॉक में करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
जब आप टाइम को ब्लॉक में करते क्या होता है, तो प्रेशर बनता है आपके ऊपर, दबाव बनता है आपके ऊपर। आपको लगता है जब आप मुझे लिख करके भेजते हैं, अपना प्लानिंग शीट देते हैं, जो जो लोग मुझे प्लानिंग शीट देते हैं, जैसे कुछ लोग अगर हो तो अपना नाम वो डाल सकते हैं कि जो प्लानिंग शीट देते हैं मुझे, वो पी लिख के डाल सकते हैं, जो लोग प्लानिंग शीट मुझे भेजते हैं। अब वो 4 तारीख को पहला प्लानिंग शीट भेज, पहले 1 तारीख को भेज दिया उन्होंने मुझे, वेरी गुड। 4 तारीख को फिर प्लानिंग शीट भेजते हैं अपना, कि 3 को जो टारगेट था उनका 300 पीबी का टारगेट था किसी लेग में, अब उनका 300 पीबी नहीं हुआ, 250 हुआ। अब उनको पता है कि सर से बात होगी तो सर पूछेंगे भाई क्यों 50 पीबी कम होगा, तो उसके लिए क्या प्लानिंग आपका है, अगले वाले में कैसे बढ़ेगा आपका। तो आपने आपको रिकरेक्ट करने का मौका मिलता है। फिर वो 3 के बाद क्या भेजते हैं वो, फिर वो 11 को भेजते हैं मेरे पास 10 तारीख क्लोज करने के बाद, फिर 16 को भेजते हैं वो, और फिर भेजते हैं वो 26 को, और फिर क्लोजिंग कर लेते हैं वो अपना नेक्स्ट मंथ। अब ये प्लानिंग सीट हर महीने का उनके पास है, तो हर महीने वो देखते हैं पिछले महीने इस लेग में हमने सोचा था 200 पीवी करने का, लेकिन यहाँ पे 100 पीवी हुआ, तो क्या करना है, मुझे टारगेट को घटाना चाहिए या वहां पे स्ट्रेंथ देना चाहिए, वो प्लान कर पाते हैं। तो प्रेशर क्या करता है, आपके अंदर की चीज को बाहर निकालता है, क्योंकि प्रेशर क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसे कहते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है, जो हार्मोन है, क्या करता है, ये आपके बॉडी के अंदर तुरंत एक्शन करता है। जब प्रेशर में आप आते हैं तो तुरंत एक्शन करता है, और ये क्या करता है, सुपर फोकस मोड क्रिएट कर देता है आपके अंदर, और ये जो है आपसे फास्ट एक्शन करवाता है, और ये आपके डिसीजन पावर को 3 गुना तक बढ़ा देता है। यानी अगर आपने प्रेशर आपके ऊपर आया कि 3 तारीख को पांडे सर को 4 तारीख को सुबह भेजना है, या 11 तारीख को मुझे अपने अपलाइन के पास इसे भेजना है, 10 तारीख को क्लोजिंग का, तो ये प्रेशर आपके ऊपर बनेगा। ये प्रेशर बनेगा तो आपकी बॉडी नेचुरली एड्रेनलिन को हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, और एड्रेनलिन जब सीक्रेट होगा तो आपके बॉडी के अंदर ये बदलाव अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। जैसे डोपामिन जब रिलीज होता है, हम खुश होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एड्रेनलिन जो है आपके अंदर क्या करेगा, आपको इमीडिएट एक्शन में ला देगा, यार क्या करूं, मुझे एक्शन मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रेशर बनेगा, सुपर फोकस मोड आ जाएगा आपके अंदर, और आप कहीं न कहीं से डिसीजन पेकर लेने लेंगे, और आपका परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। जो एड्रेनलिन है, ये लाइक ए फ्यूल है, आपकी क्लोजिंग के लिए फ्यूल की तरह है। जो जो लोग जो जो लोग प्रेशर में आकर के क्लोजिंग करते हैं, उनका एक्शन मोड बढ़ जाता है, उनका सुपर फोकस मोड बन जाता है, वो फास्ट एक्शन बिजनेस से फ्री हूँ। मैं तो अपना बॉस हूँ, मुझे जो डिसीजन लेना है मैं लूंगा, जो करना है वो करूंगा। और अगर आप ये करोगे तो प्रकृति ने, भगवान ने जो आपको एक ताकत दी है, ये एड्रेनल हार्मोन्स के रूप में, उस ताकत को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, जिस कारण से आपका परफॉर्मेंस बूस्टअप नहीं हो रहा है। और ये बोलने से नहीं होगा, ये पेपर पे भर के देने से होगा, क्योंकि आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपका माइंड सब कुछ जानता है। अगर आपने भर के देना शुरू किया, आप देखोगे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है कि आप जब फोकस करते हो रिजल्ट के ऊपर कि यार मुझे 3 को ये रिजल्ट लेना है, 3 को रिजल्ट वाले में 200 कमी रह गई, तो ये 200 कैसे आएगा, तो आप क्या करते हो, आप सही जगह पे काम करना शुरू करते हो। आप पेरेटो प्रिंसिपल के हिसाब से क्लोजिंग का जो ब्लॉक होता है, उसके अंतिम समय में आप इतना फोकस हो जाते हो कि आप सही व्यक्ति को ढूंढने लगते हो, सही टाइम पे अपना फोकस करना शुरू करते हो, और आप देखते हो कि हर ब्लॉक में आपका रिजल्ट ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे कि जब आप छोटे-छोटे टारगेट लेते हो, मान लो ये टारगेट लिया आपने, 3 तारीख को अचीव किया, आपका टारगेट था कि मुझे ये 300 पीवी करना है चौथे लेग में, और 300 पीवी हो गया, क्या होगा? आप कैसा फील करोगे? क्लोजिंग तो है 30 तारीख को, अभी 3 तारीख को आपका 300 पीवी था, किसी लेग में टारगेट था, 300 पूरा हो गया। जो लोग को-होस्ट है वो बताएंगे कैसा लगेगा उनको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगेगा। जैसे ही बहुत बढ़िया लगेगा, आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा।
आप फील गुड करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको हैप्पीनेस आएगी। अच्छा, जब आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी, डोपामिन रिलीज होगा, तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका एक्साइटमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? और बढ़ जाएगा। एनर्जी लेवल। यानी जैसे ही आपने क्लोजिंग प्रेशर लिया, अब जरा समझना, जैसे ही क्लोजिंग प्रेशर लिया, आपके बॉडी के अंदर क्या रिलीज हुआ? एड्रेनलिन रिलीज हुआ। एड्रेनलिन जैसे रिलीज हुआ, एड्रेनलिन क्या करता है? आपके सुपर एक्टिव बनाता है, सुपर फोकस बनाता है, आपके परफॉर्मेंस को 3x बढ़ाता है, बूस्टअप कर देता है। और जब आपका ये एनर्जी बढ़ गया, तो आपका जो क्लोजिंग है क्या होगा? क्लोजिंग बढ़िया होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोडक्टिविटी आपकी। प्रोडक्टिविटी जैसे मल्टीप्लाई हुआ, आपने छोटी सक्सेस पाया, छोटी क्लोजिंग किया, 3 तारीख वाली, 10 तारीख वाली, 15 तारीख वाली, छोटी क्लोजिंग जैसी हुई, आपको अच्छा फील हुआ। और क्या हुआ? आपके बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज हुआ, आपको हैप्पी हैप्पी फील होने लगा, आपको अच्छा अच्छा महसूस होने लगा, आपका एक्साइटमेंट बढ़ गया। और जैसे ही अच्छा लगेगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा, आप ज्यादा एक्शन करने लगे, आप ज्यादा एक्साइटेड हो गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, एक्साइटमेंट बढ़ गया, जोश बढ़ गया, सक्सेस आपको मिल गया। क्योंकि आप, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अगर आपने क्लोजिंग का प्रेशर नहीं दिया, आपने किसी को बॉस नहीं माना, आपने किसी के साथ जवाबदेही आपकी नहीं है, आपकी मॉर्निंग का फर्स्ट कॉल अपने अपलाइन के पास नहीं है, अपने डाउनलाइन से झूठ बोलते हो, जी मैं तो अपने अपलाइन को सर रिपोर्ट देता हूं, किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो। इस संसार में अगर किसी को हम बेवकूफ बना सकते हैं, सिर्फ एक इंसान है। जब देखने का दिल करे, शीशे के सामने जाना, खड़े होकर देख लेना भाई, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर हमने क्लोजिंग का प्रेशर दिया, एड्रेनल रिलीज हुआ, एक्शन फास्ट हुआ, फोकस बढ़ा, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लाई हुई, छोटा छोटा सक्सेस मिला, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में हमने इस सीट को बांट रखा है। छोटा सक्सेस जैसे मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, डोपामिन रिलीज होगा, आप हैप्पी फील करोगे, आप एक्साइटमेंट फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, आप ज्यादा एक्शन करना शुरू करोगे, ज्यादा एक्शन करोगे, एक्साइटमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली, आप जो टारगेट लेके चल रहे थे, उसे आप अचीव कर लोगे। अब ये सीट कैसे भरना है? सारी की सारी साइंस इस सीट के ऊपर है कि भाई इस सीट को कैसे भरना है, क्या करना है इस सीट को भरने के लिए। तो मैं अगर आपको बताऊं, ये इस सीट भरने के लिए क्या करना आपको है, तो हाँ जी, ये देखिए, ये सीट में क्या करना आपको है। आपको सबसे पहले तो यहाँ मंथ डाल देना है, भाई किस मंथ के लिए आप भर रहे हैं। मान लेते हैं आप अप्रैल के लिए भर रहे हैं, तो अप्रैल डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, एक्स वाई जो भी डाल देना है। और उसके बाद ये टारगेट आपका क्या है, उसको डालना है। जैसे मान लेते हैं आपका टारगेट इस महीने है कि मुझे प्लेटिनम करना है, तो प्लेटिनम करना है। अब लेग वन में कौन है आपके? लेग वन में मान लेते हैं राम है, यहाँ पर मान लेते हैं आपके मोहन है, यहाँ मान लेते हैं आपके राकेश है, यहाँ मान लेते हैं आपकी मीना है। अब इनको क्या कराना है? आपको ये पता है कि राम जी जो है, ये हमारे इस महीने एसडी बन जाएंगे। जो मोहन जी हैं, ये हमारे जो है मान लेते ईडी बन जाएंगे, जो भी आप लिख सकते हैं, जो भी हो सकता है। या ये एसडी बन जाएंगे, ये भी, ये डायरेक्टर बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, और हम क्या बनेंगे? प्लेटिनम बनेंगे, जो आपका टारगेट है। अब एसडी बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी कितना चाहिए? आपको पता है कि 2000 चाहिए। यहाँ भी दो, यहाँ पे एसडी बनना है तो यहाँ भी 2000 चाहिए, यहाँ पे 1100 चाहिए, और यहाँ पे 1100 चाहिए। अब आपको टारगेट लेना है। आप टारगेट लेते हैं, यहाँ भी मुझे 2500 करना है, इस लेग में 2500 करना है, और यहाँ पे, यहाँ 1100, वहां 1500, और यहाँ 1500 करना है। ये सिर्फ आपको अपने हिसाब से लिख देना है। अब 3 तारीख को टारगेट लेना है कि इस राम जी वाले लेग में 3 तारीख को क्या बिजनेस होगा। जहां जहां टी लिखा है, इसका मतलब होता है टारगेट। इसको आपको 1 तारीख को या 2 तारीख को ही भर लेना है। आपने लिख दिया यहाँ पे कि भाई यहाँ पर मेरा 300 पीवी होगा। यहाँ पे आपने लिख दिया कि 3 से 10 के बीच में, क्योंकि 10 का पावर ऑफ 10 का 10 खत्म होता है, तो ये हमारा जो होगा, ये मान लेते हैं हमारा यहाँ पे 800 पीवी होगा। एक टारगेट ले रहे हैं आप। यहाँ मान लेते हैं हमारा 900 पीवी होगा, यहाँ मान लेते हैं हमारा 500 पीवी होगा।
इसी तरह से सेम आपको जैसे आपको लगता है हर टीम की पोटेंशियल क्या है, उस टीम में लोग काम किसे करने वाले हैं, इस तरह से आपने लिख लिया। 1100 में लिखा आपने, यहाँ पे हमारा 200 पीवी होगा, या हमारा 400 पीवी होगा, या हमारा फिर 400 पीवी हो जाएगा, या हमारा फिर 400 पीवी हो जाएगा, और ये हमारा 100 पीवी हो जाएगा। मान लो एग्जाम्पल आपने इसी तरीके से ये सभी टारगेट वाले को आपने भर लिया। अब इसके बाद समझिए क्या आपको इसके अंदर ध्यान देना है। जैसे आपने 300 पीवी लिखा, 0 से लेकर 3 तारीख के बीच के लिए पेज पलट करके आप लिखिए कि 0 से लेकर के 3 तारीख के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। कैसे आपने लिखा कि 300 होगा यहाँ पे, कैसे लिखा कि 200 होगा यहाँ पे, यानी 3 तारीख के लिए लेग 1 के लिए क्या आपका प्लान है, लेग 2 के लिए, लेग 3 के लिए और लेग 4 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। लेग 4 में जो 200 आपने बोला हुआ है, 200 पीवी का मतलब कि ऐसे कौन से लोग हैं जो 50-50 पीवी करने वाले अगर हैं, तो वो 4 लोग कौन है, 5 लोग कौन है, उनका नाम लिखिए 5 लोगों का। ये 5 लोग हमारे हैं जिनके ऊपर फोकस करके मैं इनके बिजनेस को ओपनिंग करवाऊंगा। तब ये 200 आपने लिखा हुआ है, तब ये 200 लिखना सार्थक हुआ। खाली 200 बस लिख दिया और पूरा नहीं हुआ, बाद में लिख दिया कि जी 50 पूरा हुआ वहां पे, नहीं साहब। आपको अपना 100% देना है कि भाई 0 से लेकर 3 तारीख के बीच का हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे हमारा यहाँ 300 आएगा, कैसे हमारा 300 आएगा, कैसे हमारा 200 आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एग्जांपल यहाँ पे है। ये लीडर हैं जिनको, जैसे इनको ये क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने जो प्लान किया था कि भाई 750 करना है, 500 करना है, 300 करना है, 200 करना है। अब 750 में इनका 800 हो गया, तो ठीक है, ये अगले बार इनका इनका कुछ ओवरलोड इनके ऊपर ओवर ड्यू नहीं रहा, 0 है। लेकिन यहाँ पे 500 में 350 हुआ, लेकिन ये 500 करने के लिए भी इनके पास कोई न कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। विदाउट मैकेनिज्म नहीं, वो मैकेनिज्म फेल हो गया, वो 500 नहीं हो पाया, वो 350 हुआ, ये तो चलेगा कि भाई ये सोचे थे कि मुझे 500 करना है, लेकिन हुआ 350। लेकिन कोई मैकेनिज्म तो होगा कि नहीं, 500 कैसे सोचे थे ये करने के लिए। तो अब ये 350 हुआ, तो चलो अगली बार जो इनने टारगेट था 500 का, ये 150 यहाँ पे ऐड हो गया। अब इनको दूसरी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, कब तारीख को, 10 तारीख को, 3 तारीख के बाद, कि भाई इनका कैसे इस लेग में 650 पीबी होगा। क्या इसमें हम 1 to 1 ज्यादा बढ़ा देंगे, क्या हम यहाँ पे जाके डेमो ज्यादा बढ़ा देंगे, क्या इस लेग के अंदर हम लोगों को बैठ के काउंसलिंग कराएंगे, अपने अपलाइन के साथ बात कराएंगे, पांडे सर से काउंसलिंग कराएंगे, प्रकाश बैज जी से काउंसलिंग कराएंगे, किसके साथ हम बात कराएंगे, कौन मीटिंग करेगा, क्या हम यहाँ एक्टिविटीज करेंगे। तो आपको इसी तरीके से जहां पे ये 300 था 200 हुआ, तो अब इनका क्या हुआ, अब इनका 500 हो गया। यहां पर इस लेग के लिए, यानी आपने जैसे प्लान किया कि 0 से 3 के लिए, अब 3 से 10 के लिए प्लान बनेगा। कब बनेगा ये 3 तारीख के बाद बनेगा। मंथ के शुरू में 0 से 3 का प्लान बनाइए, टारगेट सारा लिखा हुआ है। और अब देखिए कि ये जो हमने टारगेट लिया है 300 पीवी करने का, ये 300 पीवी हमारा इस लेग में कैसे होगा, किन लोगों के थ्रू होगा। जो ये हमने सोचा हुआ है ये 200 पीवी करने का कहां से होगा, तो ये टारगेट आपको बनाना है, जो बनाया आपको अचीव करना है। अब उसके बाद अब 3 से 10 तक का प्लानिंग बनाएगी। 3 से 10 कैसे होगा, 3 के 10 से हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे मान लेते हैं चौथे लेग में देखते हैं, इन्होंने 200 सोचा था और 0 हुआ। ऐसे कई लीडर के साथ होता है, और कई लीडर मुझे भेज के कहते हैं सर मैंने आपको टारगेट भेज दिया। अब मैं सोचता हूं कि जो ये 200 प्लानिंग किया था, यहाँ 0 क्यों हुआ। मैंने एक लीडर से पूछा कि आपका 0 क्यों हुआ, बोले सर ये तो बस लिख दिया मैंने, जो हुआ वो भी लिख दिया। हमने कहा नहीं भाई, अगर आपने 200 करने के लिए सोचा था तो ये आपका टारगेट है, आपका गोल है, एंड यू हैव टू स्ट्रेटेजी, आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इस चौथे लेग में 0 से 3 के बीच में हमारा क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या प्लानिंग होगा। 0 से 3 बीच हमारा क्या 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 करेंगे हम यहाँ पे, कौन कौन वो लोग हैं जहां पे हम काम करेंगे। चलो ठीक है, अगर नहीं पूरा हुआ तो अब आगे आपका, चलो यहाँ पे 200 ये आपका ओवरलोड आ गया। अब आपको 400 की प्लानिंग करनी है। भैया 400 के लिए क्या कर रहे हो आप, अब यहाँ पे कितनी आप प्लेसमेंट करोगे, कौन सी ज्वाइनिंग अपनी करा करके प्लेस कर दोगे, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी डिजाइन कर दोगे, कौन सा ऑफर अलग से डाल दोगे।
क्योंकि देखो आप अपने हर लेग को एक तरीके से ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे आपके 4 बच्चे हैं, एक 40 साल के 35 साल का बच्चा है, एक 15 साल का है, एक 5 साल का है, एक 2 साल का दूध पी रहा है, तो आप सारे बच्चे को एक ही तरीके से ज्ञान नहीं बाँट सकते हो। 40 साल के बच्चे के साथ हो सकता है कि आप खाली भाई की तरह, दोस्त की तरह व्यवहार करते हो, गले पे हाथ रख के बात करते हो। जो 15 साल का बच्चा है, हो सकता है उसको आप डाँट के काम करवाते हो। जो 8 साल का बच्चा है, उसको स्कूल भेजते हो और उसको पैसे भी देते हो। और जो बच्चा 2 साल का है, उसको दूध भी पिलाते हो। तो आपकी 4 लेग की अपनी 4 अलग-अलग स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी। और 4 लेग में आपको 4 लीडर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो 4 लीडर हमारे कौन हैं। अब एग्जांपल लेके चलो कि यहाँ पर ये कंडीशन बना कि यहाँ पर 200 और 200 400 था। अब ये कितने तारीख को भरेंगे? 10 तारीख को आप देखेंगे कि मेरी क्या-क्या बिज़नेस हो गया। जो बिज़नेस होगा टारगेट वाला कब हमको भरना है? जितने टी लिखे हैं वो हमें 1 तारीख को भर देना है। और जितने ए लिखे हैं, जो डेट लिखा हुआ है, इस डेट के बाद भरना है। ए वाला 3 तारीख के बाद यहाँ, यहाँ वाला ए वाला 10 तारीख के बाद, यहाँ ए वाला 15 तारीख के बाद, यहाँ ए वाला 25 तारीख के बाद, 26 तारीख को। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 400 था और 300 हो गया, वेरी गुड। इस बंदे ने कोई स्ट्रेटेजी बनाया होगा, 0 से 3 से 10 के बीच में कोई प्लानिंग इसने बनाया और प्लानिंग बना करके इसने काम किया, तो इसका 300 पूरा हुआ। चलो ठीक है। 100 इसका ओवरलोड चल रहा है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे? यार भाई साहब, आपको ज़िंदगी यहाँ पर 1 महीने में ये प्लानिंग सीट आपको 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ये प्लानिंग सीट आपको 4 मौके देता है अपने आप को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। बिलीव मी, मैं पूरे सच्चे दिल से बता रहा हूं, अगर आपने सिर्फ एक पन्ने को समझ लिया, तो आपने पूरे 26 साल के मेरे अनुभव को समझ लिया। और मेरे पिताजी एक बात बोलते थे कि अगर तूने मेरी बात मानी मेरे बेटे, तो जब दुनिया को हैंडल करने जाएगा ना, तेरा 20 साल का अनुभव है और मेरा अगर 50 साल का अनुभव है, तो पहले दिन तू अगर जाएगा, अगर मोदी केयर की बात करूं तो मोदी केयर मेरा 26 साल का अनुभव है और आज आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया है, कल अगर आप किसी के पास जाओगे और मेरी सारी बात को मान के जाओगे, तो आपके पास 26 साल एक दिन का अनुभव होगा। आप 26 साल एक दिन के एक्सपीरियंस के साथ काम करोगे। तो दोस्तों, ये जो प्लानिंग सीट आपकी है, अगर आपने इसको प्रॉपर भरना शुरू कर दिया, आप में से कितने लोग हैं जो जिनको प्लानिंग सीट ये समझ में आ गई? चैट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं आई है, कोई कंफ्यूजन है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिसको आ गई कंफ्यूजन है वो सी लिख के डाल सकता है। किसी को भी अगर कंफ्यूजन हो सी लिख के डाल सकता है। कोई सवाल पूछना चाहता है, या जो लोग को होस्ट हैं उसमें से कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है इससे इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। क्योंकि अगर आपने धीरे से बार बार प्लानिंग सीट को डालना है, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं वहां पे। इट्स वेरी इजी। एंड जब इसको आप शुरू करोगे तो इसको आपको इम्प्लीमेंट करने में पहले आपको सबसे पहले आज आपको भर करके, आप जब भरोगे ना, मैं बताऊं ना, आपके हाथ कांपेंगे। अभी मेरे एक लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, वो प्लानिंग सीट में सब ऐसे भर के दे रहे थे कि यहाँ पे 350, यहाँ 200, यहाँ 100, यहाँ 1200। मैंने कहा साहब, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो 187 आएगा, ये 253 है, 353 आएगा। ये गोला 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 जो राउंड में दे रहे हो, ये बता रहा है कि आपने सिर्फ हमें खुश करने के लिए प्लानिंग सीट भर दिया है। प्लानिंग सीट वो जब आप भरोगे ना, देखो गुरु 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 होता है, समझ लो। वो आपकी हर जो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, सारे क्लास से पढ़ के आ चुका है वो। तो इसलिए जो है, और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं, क्योंकि आपके दिल में इतना सम्मान था, इतना प्रेम था, इतना इतना भाव था कि सर ने बोला है और मुझे प्लानिंग सीट भर के देना है। ये इस बात को मैं रिस्पेक्ट करता हूं दिल से। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसा साथी मित्र मिला है, आप जो जैसा। लेकिन सच ये दोस्त, अगर ये भरना आप सीख गए ना, इतना मजा आएगा। सिर्फ 6 महीने के अंदर ना ये बिजनेस ऐसे ऐसे बढ़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा यार कि ये बिजनेस को बढ़ाने में प्लान नथिंग मैटर, प्रोडक्ट नथिंग मैटर, सब कुछ ये मैटर करता है। साला ये गड़बड़ है ना, दुनिया का ब्रह्मांड का प्लान लेके चले जाओ, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट दे दो, कुछ नहीं होने वाला है। यहां सही है ना, हर परिस्थिति में आप चीजों को निकाल लोगे। यहाँ पे खुशी है और यहाँ पे दुख है, यहाँ पे सफलता और यहाँ पे असफलता है। तो दोस्तों, अगर अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार चैट बॉक्स में डाल सकता है।
या कोई अगर वेरी गुड। निश्चित तौर से कितने लोग ऐसे हैं जो प्लानिंग सीट को भर करके वो उनको लगता है कि नहीं उनका टारगेट पूरा हुआ है, उनको उनको उनके कुछ चेंजेस नजर आया है। अगर वो को-होस्ट हैं तो वो बोल भी सकते हैं, क्योंकि संजोग से जो को-होस्ट में कोई है तो, और नहीं तो जो लोग लिखना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिनको लगता है कि प्लानिंग सीट भरने से उनके बिजनेस से बहुत फर्क पड़ा है। जी। सर मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी।